इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड लाइंस, उनका कंस्ट्रक्शन, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस और उसके कुछ एग्जांपल्स। ट्रेंड लाइंस एक बेसिक कॉन्सेप्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। अब ये दो टर्म्स है, एक है ट्रेंड और एक है लाइंस। सो एनी लाइन दैट कैन बी प्लॉटेड ऑन चार्ट विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेंड, मतलब हम कुछ लाइंस ड्रॉ कर दें चार्ट्स पे जिससे हमें एक इंस्ट्रूमेंट का ट्रेंड पता चले, उसको हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। तो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। लार्जली जो कैंडलस्टिक का टेक्निकल एनालिसिस है, मतलब कैंडलस्टिक चार्ट पे हम जो टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, उसमें कहा जाता है कि अगर आप दो हाई या दो लोज को कनेक्ट कर दो तो वो ट्रेंड लाइन बन जाती है। तो ये एक सिंपल मेथड है टू प्लॉट ट्रेंड लाइंस। अब इसमें हर एक का रूल बदल जाता है। कुछ बोलते हैं कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट करो, कुछ टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो बोलते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट्स आप टच होने चाहिए ट्रेंड लाइंस को, कुछ बोलते हैं मिनिमम 3 पॉइंट्स टच होना चाहिए। तो देर इज़ लॉट ऑफ सब्जेक्टिविटी इन ट्रेंड लाइंस बिकॉज टेक्निकल एनालिस्ट डिसाइड करता है कि कौन सी लाइन ट्रेंड लाइन है उसके लिए व्हेन यू ट्रेड ऑन कैंडलस्टिक चार्ट्स। बट आपको पता है कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स जो है वो ऑब्जेक्टिव है, मतलब प्राइस मूवमेंट को प्लॉट करते हैं और इसमें बहुत प्री डिफाइंड रूल्स हैं। सो ट्रेंड लाइंस ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आर ऑल्सो ऑब्जेक्टिव, मतलब जहाँ से ट्रेंड लाइन मैं ड्रॉ करूँगा वहीं से ही आप ड्रॉ करोगे। रूल्स सारे ऑब्जेक्टिव हैं। सो ट्रेंड लाइंस ऑन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आर प्लॉटेड ऑन 45 डिग्रीज। तो हम इसको बोलते हैं 45 डिग्री ट्रेंड लाइंस। इसका मतलब कि हम जहाँ से भी ड्रॉ कर रहे हैं वो 45 डिग्री पे ट्रेंड लाइन होगी हमेशा। सो द ट्रेंड ऑफ बुलिश और बेरिश विल बी डिसाइडेड ऑन अ एंगल, और ये एंगल है 45 डिग्री। 45 डिग्री के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो इट मीन्स इट इज़ बुलिश। 45 डिग्री से नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम बोलते हैं कि वो बेरिश है, राइट। तो अब इसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि क्या है, राइट। तो हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। 45 डिग्री ट्रेंड लाइन मीन्स, अब आपको पता है कि पॉइंट एंड फिगर जो चार्ट्स हैं वो कॉलम में प्लॉट होते हैं। तो ये एक सीरीज ऑफ कॉलम है, लेट्स से ये कॉलम ऑफ एक्स है और हम प्राइस ऊपर आ रहे हैं। तो ये एक मैंने ड्रॉ कर दिया कॉलम। नाउ इफ अ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन हैज़ टू बी प्लॉटेड, तो इसका मेथड क्या होगा। मान लेते हैं कि एक स्क्वायर बॉक्स है, ये स्क्वायर बॉक्स में हमें प्राइस प्लॉट करना है एंड अब मुझे इसके डायगनल टच करने, मतलब मुझे इसके डायगनल पॉइंट्स जो हैं वो कनेक्ट करने। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। सो एज यू नो द स्क्वायर, ये जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्रीज पे होता है। तो ये हाफ एंगल कितने पे होगा, दिस विल बी 45 डिग्रीज एंड दिस विल बी 45 डिग्रीज। सेम वे ये जो ट्रेंड लाइन है दिस इज अ बेरिश ट्रेंड लाइन। सेम वे बुलिश ट्रेंड लाइन कैसे होगी, वो ड्रॉ होगी इस पॉइंट से। जैसे कि आपको पता है कि ये राइट एंगल होगा विच इज़ 90 डिग्रीज, तो इसका जो बाइसेक्शन है उसको हम वो होगा 45 डिग्रीज से। सो दिस इज 45 डिग्रीज एंड 45 डिग्रीज। सो इफ प्राइस कीप्स ऑन ट्रेडिंग अबव हाफ पोर्शन, अब हम इसको बुलिश ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं कि ये एक फिर से बॉक्स है और मैं बुलिश ट्रेंड लाइन समझा रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज बुलिश ट्रेंड लाइन 45 डिग्रीज में। अब मुझे प्लॉट करना है तो ये होगी ट्रेंड लाइन जो ये बॉक्स के 45 डिग्रीज से स्टार्ट हो रही है। सो टिल द टाइम प्राइस इज ट्रेडिंग अबव दिस हाफ, मतलब प्राइस क्योंकि कॉलम है तो कॉलम ऑफ एक्स है ये, फिर प्राइस नीचे आ रहा है इट कम्स टू कॉलम ऑफ ओ, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। तो जब तक ये एक्स ओ जितने भी शिफ्ट्स हो रहे हैं कॉलम, ये 45 डिग्री के ऊपर ट्रेड करते रहे, दैट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इज बुलिश। सो एनीथिंग इन दिस क्वाड्रेंट, ये हाफ ऑफ द चार्ट, देन इट इज बुलिश। एंड इफ एनीथिंग हैपेंस बिलो द सेकेंड हाफ, ठीक है, सेकेंड हाफ मतलब अब बेरिश ट्रेंड लाइन कैसे होगी कि दिस इज अ स्क्वायर बॉक्स,
ये पोर्शन में अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है देन इट इज बेरिश। अब इसको 45 डिग्री क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स कॉलम्स में प्लॉट होते हैं, एक्स एंड ओ के कॉलम में, तो इसमें प्राइस मूवमेंट को प्लॉट किया जाता है। तो हम ये देखते हैं कि अगर प्राइस 45 डिग्री के ऊपर ट्रेड कर रहा है हमेशा तो वो बुलिश होगा, और प्राइस 45 डिग्री के नीचे ट्रेड कर रहा है तो वो बेरिश होगा। और हमने इसमें अज्यूम किया है कि ये एक पेपर है और ये पेपर स्क्वायर पेपर है जिसमें हम चार्ट प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, और उस एंगल के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि बुलिश है या बेरिश है। तो ये बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक। अब इसको थोड़ा और डीप डाइव करते हैं इन अंडरस्टैंडिंग 45 डिग्री ट्रेंड लाइंस और इसके रूल समझते हैं। अब आप ये देखो कि अगर मुझे 45 डिग्री पे मुझे एक बेरिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, जैसे कि मुझे चाहिए, मैं एक बार ये सब कुछ क्लियर कर देता हूँ एंड विल अगेन रीपेंट एवरीथिंग। जैसे कि प्राइस ऊपर जा रहा है इन कॉलम ऑफ एक्स, तो हम कॉलम ऑफ एक्स में ऊपर आते गए। अब मुझे यहाँ पे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है एंड अज्यूमिंग दिस इज अ स्क्वायर बॉक्स, सो दैट मीन्स ये जो हाई है ये एक ऐसे बॉक्स बन गए। अब 45 डिग्री पे ड्रॉ करना है एंड दिस इज द 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। अब प्राइस कहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए? नेक्स्ट जो कॉलम ऑफ ओ है वो इधर से ड्रॉ होना चाहिए, राइट, कि एक बॉक्स नीचे आना चाहिए एंड प्राइस नीचे आ रहा है। 45 डिग्री बुलिश 45 डिग्री बेरिश ट्रेंड लाइन मेंटेन करने के लिए प्राइस अब कहां तक आ सकता है? इट हैज टू गो एटलीस्ट 2 बॉक्स बिलो द प्रीवियस कॉलम, मतलब जो प्रीवियस कॉलम ऑफ एक्स है उसके और 2 बॉक्स नीचे आना चाहिए। तो ये जो प्राइस रिवर्स हुआ ये इसके ऊपर नहीं जा सकता, सो ये रिवर्सल जो भी आया वो इसके ऊपर अब नहीं जा सकता, दिस इज मैक्स। इसके नीचे फिर से प्राइस नीचे आना चाहिए कॉलम ऑफ ओ में। सो अगर ये प्राइस यहाँ तक नीचे आ गया एंड प्राइस रिवर्सेस टू कॉलम ऑफ एक्स, अभी भी ये बेरिश है, फिर वापस से कॉलम ऑफ ओ में आ गए हम, राइट। सो टिल द टाइम दिस 45 डिग्री एंगल इज मेंटेन्ड, राइट, दिस मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इज गोइंग टू बी बेरिश। अब इसका लॉजिक क्या है कि हम फर्स्ट कॉलम से जब सेकेंड एक्स के कॉलम में आए हम कम से कम 2 बॉक्सेस नीचे आए, और जैसे ही हम हर सब्सीक्वेंट कॉलम में एक्स के हर सब्सीक्वेंट कॉलम में जाना शुरू किया हम एटलीस्ट 2 बॉक्स नीचे आ रहे हैं। अब यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ से भी 2 बॉक्स नीचे आ रहे हैं, फिर उसके अगले कॉलम फिर से 2 बॉक्स, कम से कम 2 बॉक्स नीचे प्रिंट होना चाहिए, देन ओनली इट इज़ 45 डिग्री बेरिश ट्रेंड लाइन। सो एक पॉइंट लॉजिक बहुत क्लियर हो रहा है कि जब भी हम ये बेरिश ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं दैट मीन्स एट दिस पॉइंट ओज आर ग्रेटर देन एक्स। इट शोज दैट बेरिशनेस इज ओवरपावरिंग बुलिशनेस। सो जब तक हम ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहे हैं हमारा व्यू बेरिश होना चाहिए, और जब भी हम ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हमारा व्यू बुलिश होना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं 45 डिग्री के ऊपर तो ये हमें बता रहा है कि देर आर मोर एक्स देन ओस। अगर मोर एक्स एंड ओज है इसका मतलब क्या है कि बुलिश मोमेंटम ज़्यादा है, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में कि हर एक कॉलम एक स्विंग बताता है, राइट। तो अगर ओज ज़्यादा है तो बेरिश स्विंग ज़्यादा है, और अगर एक्स ज़्यादा है ओ से तो बुलिश स्विंग ज़्यादा है। आई होप आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट सब क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं रूल्स की तरफ कि पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में 45 डिग्री ट्रेंड लाइन कब ड्रॉ होती है और कैसे ड्रॉ होती है। सो इसका एक बेसिक रूल है पॉइंट एंड फिगर चार्ट में 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का, कि 45 डिग्री ट्रेंड लाइन शुड बी ओनली प्लॉटेड फ्रॉम मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम्स। तो हम इसके मिनी टॉप एंड मिनी बॉटम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। सो मिनी टॉप्स एंड बॉटम्स क्या होते हैं? ये ज़्यादा कुछ नहीं, एक ट्रैप पैटर्न है। Trap patterns getting formed at significant top or bottom of the chart, then they convert themselves into mini top or mini bottom. Mini top mini bottom ये एक borrowed concept है from Dow theory, कि हम Dow theory जब ट्रेड करते हैं तो swing low, जो हायर स्विंग लो प्लॉट होता है तो हम उसको बोलते हैं मिनी बॉटम, और अगर एक हायर हाई और फिर एक लोअर हाई प्लॉट होता है तो हम उसको बोलते हैं मिनी टॉप। सो द लोअर हाई इज नोन एज मिनी टॉप and higher low is known as
mini bottom. So we plot mini top and we use mini top and mini bottom to plot trend lines. So the logic here is more bearish or bullish trend lines getting drawn from somewhere similar zone, then you know that द फॉर्मेशन जो बॉटम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम बनते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा मिनी बॉटम्स बन रहे हैं. सो ज़्यादा मिनी बॉटम मतलब ज़्यादा बुलिशनेस. अगर बहुत ज़्यादा बेरिश ट्रेंड लाइंस ड्रॉ हो रही हैं एक ही जोन में, तो हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो टॉप है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. अब इसके साथ एक और कॉन्सेप्ट हमें समझना चाहिए ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन. वो ये है कि ब्रीच ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन क्या सिग्निफाई करता है. वो हमें बताता है कि जब भी एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है, अगर वो बेरिश ट्रेंड लाइन है, 45 डिग्री बेरिश ट्रेंड लाइन है और वो ब्रीच हो जाती है, तो ये बताता है कि जो टॉप से जो अभी इक्वेशन आता चल रहा था वेयर ओज आर ग्रेटर देन एक्स, तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे ट्रेंड लाइन जहाँ पे ब्रीच हुई, वो एक इक्वेशन है जहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ओज आर इक्वल टू एक्स. और अगर उसके ऊपर डबल टॉप बाय आ जाता है तो ये बताता है कि नाउ एक्स हैव स्टार्टेड ओवर पावरिंग ओज. तो ये बुलिशनेस आ गई है. अगर बेरिश ट्रेंड लाइन ब्रीच होती है और उसके बाद डबल टॉप बाय आता है तो हमें इक्वेशन चेंज मिलता है. दिस मीन्स द ट्रेंड हैज़ रिवर्स्ड, राइट. तो बेरिश ट्रेंड से हम बुलिश ट्रेंड की तरफ चले गए. सो ट्रेंड लाइन ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई व्हेन देयर इज अ चेंज इन ट्रेंड. और अगर ऑन गोइंग ट्रेंड है तो आप वो ट्रेंड राइट कर ही सकते हो कि अगर वो बेरिश ट्रेंड लाइन 45 डिग्री के नीचे हम प्राइस ट्रेड कर रहे हैं तो हम कंसिस्टेंटली उसे बेरिश ट्रेड करते जाएं. अगर प्राइस बुलिश ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो हम कंसिस्टेंटली हर डबल टॉप बाय या जो भी आप पैटर्न ट्रेड करते हो वो आप ट्रेड कर सकते हो. और अगर आप ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड करना चाहते हो तो यू हैव टू वेट फॉर ट्रेंड लाइन ब्रीच, क्योंकि अब आपको पता है इक्वेशन कैसे चेंज होता है कि अगर एक बुलिश ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रही है तो हमें पता चल रहा है कि पहले इक्वेशन था x ग्रेटर देन o, फिर o इज इक्वल टू x हुआ एंड देन फिर o ग्रेटर देन x हुआ. जब o ग्रेटर देन x हुआ देन यू कैन गो शॉर्ट. एंड वेन एवर यू सी द रिवर्सल इन ट्रेंड आपको पता चलेगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत सिंक में जाता है मिनी टॉप मिनी बॉटम के, कि जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई, जो मिनी बॉटम से वो ट्रेंड लाइन आ रही थी वो फेल हो गई. अब वो फेल हो गई तो अब एक आप नया मिनी टॉप प्लॉट कर सकते हो. सो अगेन यू आर ट्रेडिंग मिनी टॉप्स एंड मिनी बॉटम्स विथ हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन. सो ट्रेंड लाइन इन पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स गिव यू अ वेरी ऑब्जेक्टिव वे ऑफ ट्रेडिंग with trend or in the direction of the trend. This is why trend lines in point and figure charts are very powerful, क्योंकि ये आपको X and O's का पावर बताता है, बुल्स और बेयर्स का पावर बता रहा है. तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हर एक ट्रेडर के लिए. सो अब हम समझते हैं इसको और थोड़ा आगे जाते हुए. लेट अस नाउ टेक एग्जाम्पल्स तो आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएं. अब मैंने मेरे सामने एक 6 चार्ट ओपन कर दिए, एक एक करके चलते. सबसे पहले मैंने ओपन किया है टाटा मोटर्स ऑन 3% चार्ट. मैं इसको जूम आउट कर रहा हूँ. अब हम ये समझते हैं कि जहाँ से जो चार्ट प्लॉट हो रहा है, मैं जहाँ से अपने पास चार्ट अवेलेबल है ना, वहाँ से मैं मिनी टॉप मिनी बॉटम से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी शुरू करता हूँ. सो दिस इज़ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन. ये एक मिनी टॉप है, डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल, सो दिस बिकेम मिनी टॉप. मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की. सो जब तक हम 45 डिग्री के नीचे ट्रेड कर रहे थे, ये जो व्यू था वो बेरिश था. सो दिस व्यू वॉज बेरिश. फिर प्राइस ऊपर आया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया. वी गेव अ ब्रेकआउट, मतलब टाटा मोटर्स में एक ब्रेकआउट आया बट वो सस्टेन नहीं हुआ. अगेन एक डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल फॉर्म हुआ. सो अगेन दिस इज अ मिनी टॉप. जब ये मिनी टॉप फॉर्म हुआ, सो लेट अस प्लॉट वन मोर ट्रेंड लाइन फ्रॉम द टॉप विच गॉट ब्रीच्ड एट दिस पॉइंट. अब आप देखो, ये जब तक इक्वेशन है, जब तक हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब ओज आर ग्रेटर देन एक्स. दिस इज द पॉइंट वेयर ओस आर इक्वल टू एक्स. जब हमें डबल टॉप बाय मिला, प्राइस ऊपर जाना शुरू हुआ, तब ये इक्वेशन चेंज हुआ एक्स ग्रेटर देन ओस. सो दिस वॉज फेज 1, फेज 2, फेज 3. दिस इज हाउ मार्केट कीप्स ऑन चेंजिंग. अब जैसे ही हमें पता चल गया कि अब मिनी टॉप से जो ट्रेंड लाइन आ गई है वो ब्रीच हो गई, अब हम वेट कर रहे हैं कि मिनी बॉटम कहाँ पे फॉर्म हो रहा है. तो मिनी बॉटम फॉर्म हुआ इस पॉइंट पे
कि सेम ओस एंड अ डबल टॉप बाय, सो आई विल प्लॉट अ ट्रेंड लाइन फ्रॉम दिस लेवल जो अभी भी एक्टिव है. सेम हियर, प्राइस ऊपर जा रहा है और इसके बाद मिनी बॉटम यहाँ पे बना. सो मैं एक और मिनी बॉटम ड्रॉ करूँगा फ्रॉम दिस पॉइंट. ये ब्रीच हुआ इस लेवल पे एंड प्राइस स्टार्टेड कमिंग लोअर. तो जब तक हम ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे थे व्यू बुलिश था. अब ये एक पॉइंट आ गया जहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया, देयर इज अ ब्रेकडाउन. अब जब भी ब्रेकडाउन आया हम क्या करेंगे, हम मिनी टॉप से एक बेरिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे. सो ये एक पॉइंट है जहाँ से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जो ब्रीच हो गई बट सस्टेन नहीं हुई, तो ये कंसोलिडेशन में चला गया. नाउ सेम एक्स एंड ट्रिपल बॉटम सेल, सो दिस कैन एक्ट एज अ मिनी टॉप. मैंने इधर प्लॉट कर दिया. सो जब तक हम इसके नीचे ट्रेड कर रहे थे वी वेर बेरिश. ये पॉइंट आया x इक्वल टू ओ, उसके बाद डबल टॉप आया है, प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर. तो हम हर एक मिनी बॉटम से प्लॉट करते रहेंगे. सो दिस इज अ लेवल जो एक, जब तक हम इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं ये इक्वेशन चेंज हो गया एंड एट दिस पॉइंट जब तक हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं एक्स आर ग्रेटर देन ओ. यहाँ पे x इक्वल टू ओ आ गया, इधर x ग्रेटर देन ओ, प्राइस ऊपर ट्रेड कर रहा है एंड वी विल कीप ऑन प्लॉटिंग बुलिश ट्रेंड लाइन फ्रॉम एवरी मिनी बॉटम. तो ये एवरी मिनी बॉटम है तो मैं इसको प्लॉट करता हूँ कि ये एक ट्रेंड लाइन है जो ब्रीच हो गई. दिस इज अ ट्रेंड लाइन, दिस इज अ बुलिश ट्रेंड लाइन, ये एक बुलिश ट्रेंड लाइन है, राइट. तो अगर आप देख रहे हो कि जितने ज़्यादा ट्रेंड लाइंस आ गई, ये बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड लाइंस फॉर्म हो रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ से प्राइस बहुत जल्दी ब्रेक नहीं होता एंड ये एक बाउंस लेता है. फिर यहाँ पे ये डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल, सो दिस बिकेम अ मिनी टॉप. सो फ्रॉम द मिनी टॉप वी विल प्लॉट अ बेरिश ट्रेंड लाइन. तो ये एक बेरिश ट्रेंड लाइन प्लॉट हुई. तो जब तक हम प्राइस इसके नीचे ट्रेड कर रहा था इट वॉज बेरिश. ये एक इक्वेशन है जहाँ पे x इक्वल टू ओ हुआ, ये एक डबल टॉप बाय आया वेर x ग्रेटर देन o एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर. सो टाटा मोटर्स इज बुलिश टिल द टाइम इट इज ट्रेडिंग अबव बुलिश ट्रेंड लाइन. अब बुलिश ट्रेंड लाइन कहाँ से, ये एक मिनी बॉटम है. सो दिस इज अ बुलिश ट्रेंड लाइन. तो जब तक प्राइस इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है हमारा व्यू टाटा मोटर्स में बुलिश होना चाहिए. सो दिस इज अ 3% चार्ट विच इज यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम. So now the next trade, the next example that I want to take is of TCS. TCS को मैंने zoom out कर लिया on 3% चार्ट. अगर आप देखोगे तो ये चार्ट जो प्लॉट हो रहा है ये 2005 से प्लॉट हो रहा है. सो सेम यूज़ करते हैं, ये डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल. सो फ्रॉम दिस पॉइंट मैंने एक मिनी टॉप प्लॉट किया है. अगेन दिस इज़ अ मिनी टॉप, तो ये मिनी टॉप प्लॉट हुआ. ये पॉइंट से प्राइस ने रिवर्सल दे दिया एंड एक डबल टॉप बाय मिला. सो ये डबल टॉप बाय के बाद मैंने एक बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ की. सो दिस इज एन एग्जांपल की डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय. सो दिस इज अ मिनी बॉटम. ये मिनी बॉटम बनते हुए मैंने बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ की. देन अगेन डबल बॉटम सेल और डबल टॉप बाय. सो दिस इज अ मिनी बॉटम, यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ की. अगेन अ डबल बॉटम सेल डबल टॉप बाय. दिस इज अ bullish trend line. Same way here, this is also a point of mini bottom. This is a point, same O's and a double top buy, so it can be considered as mini bottom. Again same O's, अगर double top buy आता है तो ये बन जाएगा mini bottom. So if you see we had multiple bullish trend lines in the same zone, तो price have a tendency कि वो यहाँ से reverse करेगा. अब आप लॉजिक देखो कि जितना वो ट्रेंड लाइन के पास आ रहे हैं, जितना हम ट्रेंड लाइन के यहाँ पे पास में आ रहे हैं, ये एक इक्वेशन, ये वाला जो पॉइंट है एट दिस पॉइंट एक्स आर गेटिंग इक्वल टू ओ, ये पॉइंट पे. और जैसे ही हमने प्राइस ऊपर जाना शुरू किया वी हैव अगेन रीगेन्ड फ्रॉम एक्स ग्रेटर देन ओस. तो जब तक हम ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं द इक्वेशन इज एक्स ग्रेटर देन ओ. जब ट्रेंड लाइन ब्रीच करेंगे देन विल, तो इक्वेशन वो पॉइंट पे चेंज होके वो बन जाएगा ओ ग्रेटर देन एक्स. तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में ट्रेंड लाइन यूज होते हैं यही समझने के लिए कि अभी कौन ओवर पावर कर रहा है, बेरिश ओवर पावर कर रहे हैं या बुल्स ओवर पावर कर रहे हैं. सो बेयर्स एंड बुल्स के बीच की जो फाइट है वो हमें
ट्रेंड लाइन के थ्रू पता चलती है. सो लेट अस अंडरस्टैंड विथ वन मोर एग्जाम्पल. इसमें मैं ओपन कर रहा हूँ टाटा मोटर्स. सो टाटा मोटर्स ऑन 3% चार्ट, मैंने पूरा चार्ट जूम आउट कर लिया है. तो जितना भी ये प्राइस अवेलेबल है ये सब कुछ मैंने जूम आउट कर लिया. चार्ट शुरू हो रहा है ईयर 1996 से. सो 1996 में ये डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल, सो दिस बिकम्स अ मिनी टॉप. तो मैं मिनी टॉप यहाँ से प्लॉट कर रहा हूँ. ये ब्रीच आया बट प्राइस कुड नॉट सस्टेन और डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल, तो एक और मिनी टॉप बनेगा. सो दिस इज़ अ फ्रेश मिनी टॉप. प्राइस रिवर्स हुआ बट अगेन कुछ फॉर्मेशन नहीं है. दिस इज़ अ डबल टॉप बाय, डबल बॉटम सेल, सो दिस बिकम्स अ मिनी टॉप. ये मिनी टॉप प्लॉट हुआ और प्राइस मिनी टॉप को ब्रीच करता हुआ ऊपर चला गया. सो ये मिनी टॉप यहाँ पे ब्रीच हो गया. सो नाउ एट दिस पॉइंट मिनी बॉटम्स आर एक्टिव. सो नेट नाउ वी हैव टू स्टार्ट प्लॉटिंग मिनी बॉटम्स. तो ये पॉइंट पे देखो कि ये मिनी बॉटम है. सो विल प्लॉट अ मिनी बॉटम क्योंकि ये डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय, अगेन अ डबल बॉटम सेल, सेम ओ एंड अ डबल टॉप बाय. तो एक बुलिश ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो सकती है. दिस इज ऑल्सो अ बुलिश ट्रेंड लाइन. यहाँ से ये देखो मल्टीपल बुलिश ट्रेंड लाइंस कमिंग टू द सेम जोन. तो ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा मिनी बॉटम्स का स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे है और प्राइस फिर से रिवर्स कर गया. सो अगेन ये ट्रेंड लाइन ब्रीच होते हुए एक फ्रेश ट्रेंड लाइन बन गई विच वॉज दिस. अगेन अ बुलिश ट्रेंड लाइन, डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय, यहाँ पे आया. दिस इज ऑल्सो डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय, मिनी बॉटम बन गया. ये भी एक मिनी बॉटम है. तो आप देखोगे ज़्यादा मिनी बॉटम्स आ गए एंड प्राइस स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग एंड मूव्ड हायर. फिर ये एक पॉइंट है कि मल्टीपल चीज़ें आ गई और यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ कंसोलिडेशन पॉइंट कि मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है एंड सबसे फ्रेश एक मिनी टॉप यहाँ पे बना है विच इज़ अ डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल, अ डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल, अगेन अ मिनी टॉप गेटिंग फॉर्म्ड फ्रॉम द सेम जोन. यहाँ पे हमने ब्रीच किया, एक डबल टॉप बाय आया है उसके बाद एंड प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर. सो ये डबल टॉप बाय फॉर्मेशन प्रिंट हुआ है फ्रॉम डबल टॉप बाय गॉट प्लॉटेड एट 62 और अभी प्राइस ट्रेड कर रहा है 207. ये डबल टॉप बाय ट्रिगर हुआ था 2020 में और अभी ट्रेड कर रहे हैं हम 207. सो रफली इन 3 years द स्टॉक हैज़ ट्रिपल्ड. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा मूव आ गई है. आपको ये हायर टाइम फ्रेम्स में ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस ज़्यादा दिखेगा. आने वाले कुछ वीडियोस में मैं इसके ऊपर भी एक लॉजिकली एक ट्रेड सेटअप बताऊंगा कि आपको ट्रेंड लाइंस के साथ कैसे ट्रेड करना चाहिए. बट सबसे पहले हम हमारे बेस जो कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग है फंडामेंटल्स की वो क्लियर कर लेते हैं. सो नाउ टेक महिंद्रा का चार्ट है 1% पे और थोड़ा सा मैं फास्ट चलता हूँ कि यहाँ पे एक मिनी टॉप है, ये ब्रीच हुआ, प्राइस फिर से नीचे आ गया. सो अगेन आई विल प्लॉट अ फ्रेश ट्रेंड लाइन. हम प्राइस फिर से नीचे आ गए हैं और यहाँ पे मिनी टॉप जो है दिस मिनी टॉप गॉट ब्रीच्ड हियर. अब यहाँ से हमें सारे मिनी बॉटम्स प्लॉट करने हैं क्योंकि मिनी टॉप अब एक्टिवेटेड नहीं है. तो ये मिनी बॉटम, सो दिस इज अ मिनी बॉटम, दिस इज अ फ्रेश मिनी बॉटम, ये एक और मिनी बॉटम है, दिस इज़ अ मिनी बॉटम और यहाँ से एक और मिनी बॉटम, सेम डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय, ये से फॉर्म हो रहा है. अगेन अब प्राइस जो है वो ट्रिगर कर गया, रीसेंट मिनी बॉटम था उसके नीचे आ गया. तो अब हमें मिनी टॉप प्लॉट करना पड़ेगा विच इज़ दिस लेवल. अब इसके बाद मिनी टॉप जो है वो ब्रीच नहीं हुआ, अगेन एक मिनी टॉप मिला. तो फ्रॉम दिस लेवल विल अगेन प्लॉट. अब ये पॉइंट पे ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई, डबल टॉप बाय मिला और प्राइस स्टार्टेड मूविंग हायर. तो हम 650 के लेवल से वी स्टार्टेड ट्रेडिंग एट 1600 लेवल. 1600 लेवल का इसने हाई बनाया, 1800 बनाया, 1794 1800 का टॉप बनाया आफ्टर 650. सो 2020 ये भी ट्रेड 2020 ट्रिगर हुआ था और 2021 में रफली एक साल के पीरियड में ही ये स्टॉक 3 टाइम्स हो गया. राइट, सो ये 1% का चार्ट है. अभी क्या फॉर्मेशन एक्टिव है? सो देयर इज अ मिनी टॉप एट द टॉप ऑफ द चार्ट. So this is a mini top, double top by double bottom sell, again a
फ्रेश मिनी टॉप गेटिंग प्लॉटेड। अगर मोर मिनी टॉप्स, अगर आपको ज़्यादा बुलिश ट्रेंड लाइन या बेरिश ट्रेंड लाइन एक जगह से दिखनी शुरू हो जाए, तो आपको पता चलना चाहिए कि अब वो जो टॉप है वो वीक अभी, अब जैसे ये बेरिश ट्रेंड लाइन एक्टिव्स है तो ये बता रहा है कि आपका जो टॉप बन गया दैट इज स्ट्रॉन्गर नाउ, क्योंकि प्राइस 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये डबल टॉप बाय हमें ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं मिलता, तब तक हम टेक महिंद्रा में एक हाई टच नहीं करेंगे। सो टू ट्रिगर दैट प्राइस हैज़ टू कम अबाउट 1290 लेवल्स। अगर 1290 के ऊपर आते तो शायद बुलिश मोमेंटम आएगा, उससे पहले नहीं। सो नाउ दिस इज टेक महिंद्रा। अब डी मार्ट के चार्ट पे देखते हैं। सो मैंने रैंडमली चार्ट्स ओपन किए। सो यहाँ से हम प्लॉट करते हैं, ये 2017 से ये चार्ट अवेलेबल है। सो ये एक डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय, एक मिनी बॉटम से। अब ये इसकी ब्यूटी देखो कि जितनी बार भी ये फर्स्ट ट्रेंड लाइन के आसपास आया प्राइस मूव हो रहा है। एंड द इक्वेशन हियर टिल द टाइम इट इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज, एक्स इज ग्रेटर देन ओ। तो जब से ये इंसेप्शन से, आईपीओ के टाइम से जब से ये स्टॉक है, तब से ये बुलिश ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। इसने अभी तक अपनी प्रीवियस जो पहले वाली जो पुरानी ट्रेंड लाइन, जो फर्स्ट ट्रेंड लाइन थी, वो अभी तक ब्रीच नहीं की है। अब इसके बाद हम सब्सिक्वेंट मिनी बॉटम से प्लॉट करते हैं। सो ये एक सब्सिक्वेंट मिनी बॉटम है। दिस इज़ अ मिनी बॉटम्स। यहाँ से प्राइस ब्रीच हुआ, ट्रेंड लाइन नहीं ब्रीच हुई, एक डबल बॉटम सेल, डबल टॉप बाय मिला। सो दिस इज अगेन अ फ्रेश मिनी बॉटम। दिस इज अ फ्रेश मिनी बॉटम। ये भी एक मिनी बॉटम है। दिस इज अ मिनी बॉटम। सो जितने भी मिनी बॉटम्स थे, अगर आप ये देखोगे दिस ट्रेंड लाइन एट दिस पॉइंट, कितनी सारी ट्रेंड लाइंस एक ही जगह पे आ रहे हैं, 1 2 3 ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो ये बता रही है कि ये जो लेवल है ये बहुत स्ट्रांगली एक्ट करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सपोर्ट ट्रेंड लाइंस है वहाँ पे। सो बुलिश ट्रेंड लाइन गेटिंग फॉर्म। अब इसकी ब्यूटी देखो, कोई भी स्टॉक अगर इनहेरेंटली बुलिश है तो उसकी जो बुलिश ट्रेंड लाइंस है वो हमेशा इंटैक्ट रहेंगी, और जितने भी इनहेरेंटली बुलिश स्टॉक्स हैं उसकी बुलिश ट्रेंड लाइन एक्टिव रहेंगी, और बेरिश ट्रेंड लाइन हमेशा ब्रीच होती रहेगी। और वो जैसे ही ब्रीच होती है आपको फ्रेश एक अपलेग मिलेगा। जैसे कि ये एक टॉप था, ये मिनी टॉप था। सो मिनी टॉप से हमने बेरिश ट्रेंड लाइन की, ब्रीच हो गई। दिस इज अ मिनी टॉप। जितने भी मिनी टॉप्स हैं वहां से ट्रेंड लाइन कंसिस्टेंटली ब्रीच होते जा रही है, बट बुलिश ट्रेंड लाइंस एक्टिव है नीचे। सो मोर बुलिश ट्रेंड लाइंस गेटिंग एक्टिव एट द बॉटम एंड बेरिश ट्रेंड लाइंस आर गेटिंग ब्रीच्ड। तो ये एक आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि स्टॉक इनहेरेंटली बुलिश है, कि उसकी कंसिस्टेंटली बेरिश ट्रेंड लाइंस ब्रीच हो रही है। वैसा वर्सा फॉर इनहेरेंटली बेरिश स्टॉक्स। इनहेरेंटली बेरिश स्टॉक्स में आपको हमेशा बेरिश ट्रेंड लाइंस चार्ट्स पे दिखेंगी और बुलिश ट्रेंड लाइंस ब्रीच होते हुए दिखेंगी। अब इसका एक एग्जांपल है, अगर मैं ओपन करता हूँ येस बैंक का चार्ट। सो येस बैंक ऑन 1% चार्ट, एंड लेट मी क्लियर आउट एवरीथिंग, एंड यहाँ से मैं प्लॉट करता हूँ। अब ये पॉइंट देखो कि यहाँ से बुलिश ट्रेंड लाइन सारी एक्टिव थी, ठीक है। तो ये स्टॉक तब एक अप ट्रेंड में था कि बुलिश ट्रेंड लाइंस एक्टिव है, सेम पॉइंट से निकल रही हैं। सो दिस इज ये एक बुलिश ट्रेंड लाइंस, ये देखो सारी बुलिश ट्रेंड लाइंस एक्टिव हैं, बेरिश ट्रेंड लाइंस भी रीच हो रही हैं। ये एक लेवल हुआ, इसके बाद सारी बेरिश ट्रेंड लाइंस ब्रीच हो गई, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट किया। सो दिस इज अ कंसोलिडेशन लेवल, एंड इसके ब्रीच के बाद एवरी मिनी टॉप स्टार्टेड बिकमिंग एक्टिव। तो अगर आप देखोगे तो ये लेवल से दिस इज अ मिनी टॉप विच इज एक्टिव। तो ये एक मिनी टॉप है, मिनी टॉप। सो ऑल मिनी टॉप्स मैं प्लॉट करते जा रहा हूँ। तो अगर आप देखोगे सारे मिनी टॉप जो हैं वो चार्ट पे अभी भी एक्टिव है।
सो ऑल मिनी टॉप्स आई हैव मार्क्ड। सो अभी भी अगर ये फिर से डबल बॉटम सेल आता है तो ये डबल टॉप बाय डबल बॉटम सेल, दिस विल फॉर्म अ मिनी टॉप, और प्राइस फिर से नीचे आ रहा है। तो जितने भी बुलिश ट्रेंड लाइंस थी वो ब्रीच हो रही है और बेरिश ट्रेंड लाइंस जो हैं चार्ट पे एक्टिव रह रही है। तो इसका मतलब कि वो स्टॉक जो है अब वो इनहेरेंटली बेरिशनेस की तरफ आ रहे हैं। अब ऑलरेडी एक टूल अवेलेबल है, मैं जनरली ट्राई करता हूँ कि मैं मैन्युअली प्लॉट करूँ, क्योंकि मुझे मैन्युअली करने से मेरा दिमाग रजिस्टर करता है कि अरे यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, वो मुझे याद रहता है। सो आई प्रेफर डूइंग इट मैन्युअली, बट एक ऑलरेडी टूल अवेलेबल है। यहाँ पे आप जाओगे, दिस इज ऑटो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, आप इधर क्लिक करोगे तो ये मिनी टॉप मिनी बॉटम से सारी ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर देगा। अब आप देखो कि जितने भी बेरिश बुलिश ट्रेंड लाइंस थी, यहाँ से ये सारी बुलिश ट्रेंड लाइंस जो निकल रही थी वो सारी ब्रीच हो गई, एंड जो बेरिश ट्रेंड लाइंस थी वो अब चार्ट पे एक्टिव रहने लग गई। इसका मतलब अब ये स्टॉक जो है वो बेरिशनेस की तरफ चला गया। सेम वे इसके जो प्रीवियस हमने जो चार्ट डिस्कस किए, लेट्स से टेक महिंद्रा में भी मैं सारे मेरी मैनुअल चार्ट्स निकाल के ऑटो ट्रेंड लाइन लगाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो इसको मैंने जूम आउट कर लिया, यहाँ पे सारे बेरिश ट्रेंड लाइंस एक्टिव थे, प्राइस नीचे ट्रेड कर रहा था, फिर हमने ब्रीच कर दिया, बुलिश ट्रेंड लाइन चार्ट पे आ गए, और बेरिश ट्रेंड लाइंस जो हैं वो अब ब्रीच होने शुरू हो गए, और बुलिश ट्रेंड लाइंस कंसिस्टेंटली चार्ट पे रहने लग गए। सो जब तक या जितने ज़्यादा ट्रेंड लाइंस एक तरीके के चार्ट पे प्लॉट होने लग जाए तो आपको पता चलता है कि वो स्टॉक इनहेरेंटली बुलिश है या बेरिश, राइट। सो ट्रेंड लाइन को आप यूज़ कर सकते हो टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। तो मैं पूरे वीडियो को एक अच्छे से समराइज कर रहा हूँ कि ट्रेंड लाइंस ऑफ पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स आर यूज टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइन ट्रेंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये हमें बताता है कि एक्स एंड ओज में कौन ओवर पावर कर रहा है, क्योंकि पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में ये ट्रेंड लाइन प्लॉट होती है 45 डिग्रीज पे। तो अगर 45 डिग्री के हम नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी जो ट्रेंड है वो बेरिश है, और अगर हम 45 डिग्री के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब अभी जो ट्रेंड है वो बुलिश है। ट्रेंड लाइन यूज़ की जाती है दो कंडीशंस के लिए, या दो चीज़ें आइडेंटिफाई करने के लिए। एक, अंडरलाइन ट्रेंड क्या है, सेकेंड, ट्रेंड रिवर्सल आया कि नहीं। सो अंडरलाइन ट्रेंड को समझने के लिए हमें ये देखना है कि कितनी टाइप की ट्रेंड लाइंस या कितने तरीके की सेम ट्रेंड लाइंस अभी चार्ट पे एक्टिव है। अगर मोर बुलिश ट्रेंड लाइंस आर एक्टिव, इसका मतलब इनहेरेंटली स्टॉक या इंस्ट्रूमेंट बुलिश है। अगर बहुत ज़्यादा बुलिश बेरिश ट्रेंड लाइंस चार्ट पे एक्टिव है तो हमें ये समझना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेरिश है। सेकेंड चीज़ हमें याद रखनी है कि ट्रेंड लाइंस जो है वो हमेशा मिनी टॉप मिनी बॉटम से प्लॉट होती है। इसका मतलब अगर बहुत ज़्यादा बुलिश ट्रेंड लाइंस आपको चार्ट्स पे दिख रही हैं तो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मिनी बॉटम्स एक्टिव हैं चार्ट पे। अगर आपको बहुत ज़्यादा बेरिश ट्रेंड लाइन दिख रही है तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा मिनी टॉप्स एक्टिव हैं चार्ट पे। और मिनी टॉप मिनी बॉटम ये एक कॉन्सेप्ट है डाउ थियोरी से। तो आप इनडायरेक्टली ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हुए आप ट्रेंड डाउ थियोरी को ट्रेड कर सकते हो। यू कैन ट्रेड ट्रेंड यूजिंग ट्रेंड लाइन्स, एंड आपकी ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिवली आप ट्रेड कर सकते हो। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। हम ट्रेंड लाइन के ऊपर और डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक थोड़ा सा प्राइमरी टू टीच यू अबाउट ट्रेंड लाइंस वीडियो था, बहुत बेसिक था। हम ट्रेंड लाइंस को और डीप डाइव करने वाले हैं कि आपको ट्रेंड लाइन कैसे ट्रेड करनी चाहिए, किस इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेड करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, क्या साइंस है, इसके अराउंड ट्रेड प्लान बन सकते हैं क्या, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बन सकती है क्या। आने वाले कुछ वीडियोस में मैं इसी कॉन्सेप्ट को और डीप डाइव करूँगा। टिल देन stay with this channel, subscribe the channel if you have not, and I'll see you in the next video.